अरे बहन, मोहल्लेदारी का पास है, फिर रिश्तों का भी एहसास है। और वैसे भी माहीन मेरी रोशनी की सहेली नहीं है बल्कि बहनों की तरह है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसके सास ससुर को देखने ना आती। जिसका रिश्ता है उसे तो एहसास नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है रजिया। वो माहीन के तो आंसू ही नहीं थम रहे कल से। जब से उसने ये खबर सुनी है उसका जो हाल है वो तो तुम पूछो मत। आंटी कुछ खा लें, जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी। नहीं बेटा। बहन ज़किया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो जब भी माहीन के मुंह से सुना है आप लोगों की तारीफ ही सुनी है। बहुत प्यार करने वाली खिदमत गुजार बच्ची है। आंटी आपके बाल बना दूं? शुक्रिया बेटा। बहन, माहीन बच्ची है, ना समझ है, लेकिन यकीन करें दिल की बहुत प्यारी है। बल्कि मेरी रोशनी ज़बान की तेज़ है। कभी कभी मुझसे मुँहमारी कर लेती है, मोहल्ले वालों से भी लड़ लेती है, लेकिन हराम है कि मैंने माहीन के मुंह से कभी ऊंची आवाज़ सुनी हो। मैं तो अक्सर रोशनी को माहीन की मिसालें देती हूँ कि कुछ उससे सीखो। अम्मा, रिक्शा आ गया है, चलें? नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी हमें। अच्छा, इजाज़त है। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आंटी। माहीन तो इतनी अच्छी है कि हराम में उसके मुंह से चूं भी निकले। और रोशनी को तो मैं माहीन की मिसालें देती हूँ। कितना शौक है आपको मेरी बुराइयां करने का। आपको बस मौका चाहिए होता है, हर किसी के सामने मेरे ऐब गिनवाने लग जाती हैं। क्या हो गया है तुझे? जब से आई है शोर किए जा रही है। किस बात पे शोर कर रही? मैंने कौन सी तेरी बुराई कर दी? भाई वो तो मैं माहीन की तरफ से ना उसकी सास का दिल साफ कर रही थी। आप वकील हैं उसकी या आप उसकी माँ हैं? उसकी अम्मा बैठी भी थी ना उसके पास, वो कर सकती थी ये सारी बातें। अम्मा आप गई थी इयादत करने के लिए, बस वही करके वापस आ जाती ना। ये माहीन के नाम के कसीदे पढ़ने की क्या जरूरत थी? तू पागल तो नहीं हो गई है? बिला वजह की बातों पे उछलती फिर रही है। अब मैं तुझसे पूछ के बातें करूंगी? अरे जो मुझे ठीक लगा मैंने कह दिया। बड़ी आई सलाह मशवरा देने वाली। काम कर काम, जरा काम पे ध्यान दिया कर। बातें बहुत आ गई हैं तुझे। मैं नहीं करती। वो तो मुझे पता था। ये सब ना काम करने के बहाने हैं तेरे। हड हराम हो गई है तू। काम नहीं करना था तो बस अब इन्हीं बातों में मुंह फुला के बैठ जाएगी। यही हाल रहा ना तेरा तो बस गया घर तेरा। उसको देख माहीन को, बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय है, वो भी आके महके बैठ गई है। और तू, तेरे जैसी मुंह जोर के साथ तो हो ही ना जाए किसी का गुजारा। यही आता है बस तुझे। बैठे बैठे मेरे तो पांव सूज गए। 4 घंटे बैठी हूँ। मजाल है रजिया ने मुझे मुंह लगाया हो। शुक्र है अम्मा नहीं थी, वरना पता नहीं कितनी बातें सुनाती। माही, जब से तू पैदा हुई है ना, तूने मुझे जरा सी भी ठेस नहीं पहुंचाई। तेरी तरफ से मुझे हमेशा सुख ही सुख मिले। पर ये पहली बार है कि तेरी वजह से मैं इतनी शर्मिंदा हुई। मेरे बैठे बैठे वहां कितने लोग आए मिलने, सब देख रहे थे कि रजिया मुझसे बात नहीं कर रही। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। मियां ना जाती। कैसे ना जाती? वो सिर्फ मेरी ससुराल नहीं है, अब मेरी बेटी की भी ससुराल है।
भूल जाए कि वो मेरा ससुराल है। अच्छा बकवास न कर माही, ये भी भूल जाऊं कि तेरे बाप के सगे भाई का घर है। खून के रिश्ते भी भूल जाऊं, दुनियादारी को ना सही खुदा खौफी को भी भूल जाऊं। मुझसे ज्यादा तो रजिया ने रोशनी और उसकी माँ से बातें की, हालांकि वो भी तेरे ही वास्ते से गई थी वहां। रोशनी? हाँ, आई थी दोनों माँ बेटियां रिक्शे में धक्के खाते पता करने के लिए। बड़ी बात है वैसे, आज के दौर में हमसायों की ताल्लुकदारी कौन निभाता है? रोज जाना भी पड़ता है, मजबूरी है, और वहां जाके रोज इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जरा इसकी अकड़ देखो। भाई साहब आज भी पूछ रहे थे, महीना आएगी नहीं मुझे देखने। अम्मी, ये रोशनी हर दूसरे दिन क्यों जाती है वहां? आज भी आएगी? मैं तो रोज ही देखता हूँ। क्यों जाती है वो वहां?
मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, अब उससे पूछ ले। इसी की वजह से जाती होगी ना, इसके तो दीदों का पानी मर गया है। मैं तुझे बता रही हूँ मोनस, इसके लक्षण नहीं है घर बसाने के। लेकिन मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। अच्छा चलो चलो। वो किस वजह से, किस रिश्ते से जाती है वहां पे? माहिन के दोस्त होने के नाते। लेकिन ये तो उनको अपना मानती ही नहीं है, ये उनके दुख और तकलीफ में नहीं होती है शरीक। लेकिन माहिन की जगह हर वक्त वहां रोशनी क्यों मौजूद होती है, मुझे ये बात जाननी है। अच्छा चलो 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 बस चलो। तुम बहुत थोड़ा खाती हो। अच्छा जल्दी ले आओ यार। तुम्हें इतने दिनों के बाद मैं इतना खुश और रिलैक्स देख रही हूँ। हाँ वो अम्मी घर आ जाएंगे ना हॉस्पिटल से, शुक्र है अल्लाह का यार। अब्बू भी बस कुछ दिनों में आ जाएंगे। रोशनी तुमने इन दिनों में मेरा बहुत साथ दिया है यार, सहारा बनी हो मेरा। थैंक यू। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी ने मुझसे बहुत प्यार से बात की है, पहली दफा। पहले तो माहीन की दोस्त समझकर उन्होंने ज्यादा मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, लेकिन वो खुद से इतने प्यार से बात करने लगी। वैसे मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। कौन सा काम? अरे अब तुम मेरी बात घर पे करोगे तो तुम्हें ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो पहले से मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हैं। हाँ लेकिन अभी इन हालात में बात करना मुनासिब नहीं होगा, है ना? अरे यही तो मुनासिब वक्त है। जब तुमने पहले बात की थी दूसरी शादी की, वो गलत वक्त था, ये ठीक वक्त है। तुम दोबारा से बात करके देखो ना प्लीज। मैं बहुत खुश हूँ। नाजिया, अरे आके नाजिया, आज आराम से आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेड तक ले जाओ। बिस्मिल्लाह, ध्यान से। शुक्र है अल्लाह का। आराम आराम से चले, आराम से चले। अरे भाई इसकी मुझे आदत भी तो नहीं है, प्रैक्टिस। ये पकड़ो मेरा हाथ। ध्यान से बेटा, ध्यान से। लाओ मुझे, लाओ। शुक्र है मेरे खुदा। ले ले मंसूर, ये किसी को दे देना। जी। तकिया रखो टांग के नीचे। मेरे बड़ा बड़ा इसको रखो। बस बस, नहीं हटाओ। शुक्र है मेरे मौला, मैं अपने घर आ गई। अब तो खुश है ना, इतने दिनों के बाद घर आई है, अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। खुश तो मैं तब होंगी ना अम्मा, जब इनके अब्बा घर आ जाएंगे। बस अल्लाह उन्हें जल्द से एहतियाब कर दे। इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो अब्बू जो है वो हम सबके साथ ही होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे ये तुम लोगों को मेरे आने की इतनी खुशी है या फिर खुशी की कोई और बात है? नहीं नहीं अम्मी, आपके आने की तो बहुत खुशी है। और ले अब मंसूर बताएगा ना, जब वो देगा खुशखबरी तो फिर असल खुशी होगी। अम्मी वो अल्लाह ने आपकी सुन ली है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। नाजिया उम्मीद से। क्या कह रहे हो? या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं अपने रब का शुक्र कैसे अदा करूं? अरे नाजी तेरा जा। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ मिठाइयाँ लेकर आओ। मैं पूरे मोहल्ले बल्कि पूरे खानदान में बांटूंगी, लेकर आओ जरा जाकर। ना
ना ना ना, बिल्कुल ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। पहलोटी की औलाद वैसे भी भारी होती है। 2-2.5 महीने गुजर जाएंगे ना, फिर बेशक सबको बता देना, अभी नहीं। ठीक है अम्मा, ठीक है। बस अम्मी ये आपके और दादी की दुआओं का फल है। अब जब हम डॉक्टरों तक से मायूस हो गए थे तो अचानक अल्लाह ताला की तरफ से करम हो गया। जी मेरी बात तो सुन लो प्लीज यार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर तुमने मुझसे कोई भी बात करनी है तो आज रात मेरे घर रिश्ता भिजवा देना बस। चलें भाई। यार अरे मोहन्नस, देखो बात यह है कि माही पहले ही घर में आके बैठी हुई है ना यार। अब ऐसी हालत में अम्मी का मुंह नहीं है ना कि वो उसकी ससुराल में जाकर कह दे जहाँ पहले ही एक हादसा हुआ हुआ है कि हम मोनिस की शादी की तारीख तय करने जा रहे हैं। मगर मोहन्नस, माही बाजी आखिर चाहती क्या है? क्या वो पूरी जिंदगी ससुराल में रहना चाहती हैं? अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। नहीं फजीला, तुम ये नहीं करना। बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि माही एक सेकंड के लिए भी ये सोचे कि उसकी वजह से मेरी और तुम्हारी जिंदगी के अंदर मसला हो रहा है। मगर मसले तो हो रहे हैं ना। तुम्हें पता है आज भी खाला आ रही है अम्मी से बात करने। तुम आखिर क्या चाहते हो मोहन्नस? मेरा खानदान नहीं है, मुझे किसी को मुंह नहीं देना। मैं आखिर कैसे बर्दाश्त करूं ये सब कुछ? अच्छा ठीक है ना, तुम परेशान नहीं हो, मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं फिक्र नहीं करूँ। माही बाजी मेरी दोस्त हैं, उनकी वजह से मेरी शादी आगे जाए जा रही है। वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? तुम प्लीज उन्हें समझाओ कि वो मेरे साथ ऐसा ना करें। निकाल लेंगे ना कोई हल। हाँ अच्छा, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, हम साथ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आज करता हूँ अम्मी से बात। थोड़ा तेज चलाना यार। पूरे 9 दिन हो गए आज अस्पताल में। तो अस्पताल और काम के होके रह गए। अरे पल आराम नहीं किया तुम। जो आपकी खिदमत में आराम मिल रहा है ना, वैसा आराम कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारी जैसी औलाद नेमत होती है। बस माँ बाप को जांचने और परखने में गलती हो जाती है। अब मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मैं कितना गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझता रहा। कैसी बात कर रहे हैं अब्बा? शर्मिंदा तो मैं हूं। मैंने आप लोगों को खामखा बहुत परेशान किया, माफ कर दीजिए। और जो परेशानी मैं तुम्हारे चेहरे पे देख रहा हूँ उसकी क्या वजह? मेरे एकतरफा फैसलों की वजह से ना। अब मुझे एहसास हो रहा है कि औलाद ब्लैंक चेक की तरह नहीं होती कि जब चाह कैश करा ले। अल्लाह ने मुझे ये दूसरी जिंदगी दी इसीलिए कि मैं ये गलतियां सुधार लूं। देखिए अम्मी, फजीला गलत तो नहीं कह रही है ना। उसकी बहन ने शादी की तमाम तैयारियां कर रखी हैं और खानदान वाले रोज उसकी अम्मी को फोन करके शादी का पूछते हैं। देख मोहन्नस, मैं पहले ही माही की वजह से बहुत परेशान हूँ। अब इसे कैसे तेरे ददियाल को बता दूंगी मैं तेरी शादी की तारीख रख रही हूँ? तो उनको तो पहले से ही पता था ना कि मेरी शादी इस साल हो जानी है। फिर क्या मसला है? माही, मसला माही का घर आकर बैठ जाना है। ऊपर से तेरे ताया और ताई बिस्तर से लगे बैठे हैं। मेरे बच्चे, वक्त की नजाकत को समझना। अरे कोई धूम धड़क्का और बैंड बाजा करने की जरूरत नहीं है, सादगी से कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पास अच्छा बहाना है ना कि ताई और ताई की तबीयत की वजह से सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो खोटे लाइन हो गया है। वाह, सब सोच लिया तुम दोनों ने, सारी प्लानिंग कर ली है, बस माही का नहीं सोचा।
अरे मैं माही से बात करूंगा, अगर वो अपने घर नहीं जाना चाहती है तो मेरी शादी तक क्या रुक जाए और उमर की अच्छी बीवी बनने का ड्रामा करे जैसे वो पहले कर रही थी। तेरे मुंह में खाक, उसको क्यों ड्रामा करना पड़ेगा? मैं मना लूंगी उसको, वो दिल की बुरी नहीं है, वो तेरे अब्बा जैसी है, उन पे गई है। वो भी ऐसे ही थे, जिद्दी लेकिन अंदर से एहसास रखने वाले। अच्छा ठीक है, जा कह दे उनको इस हफ्ते हम तारीख लेने आ रहे हैं। मैं पहले ही माही की वजह से बहुत परेशान हूँ। अब इसे कैसे तेरे ददियाल को बता दूँ कि मैं तेरी शादी की तारीख रख रही हूँ? तुमको तो पहले से पता था ना कि मेरी शादी इसी साल हो जानी है, फिर क्या मसला है? मसला माही है, माही। उसका आकर घर में बैठ जाना बहुत बड़ा मसला है। ऊपर से तेरे ताया और ताई बिस्तर से लगे बैठे। देख मेरे बच्चे, तू जरा मामले की नजाकत को समझ ना। माही, माही, तैयार नहीं हुई, नहीं जाएगी। चली चलना माही, रजिया को छुट्टी मिली है अस्पताल से, सारा खानदान उसका हाल पूछने के लिए आएगा। उन्हें पता चल गया कि तू वहां नहीं है तो वो तो बहुत बातें बनाएंगे। सबको पहले से ही पता है अम्मी, और जिन जिन को नहीं पता उन्हें आप बता दें। तू सिर्फ पता लेने के लिए चल माही, मैं तुझे वहां छोड़ के नहीं आऊंगी। अम्मी जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो पता क्या लेना है? तो फिर बैठी रह। पता नहीं तेरे तो आंखों में लिहाज ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मार पड़ी है तुझे। लड़कियां क्या क्या कुछ नहीं सहती हैं ससुराल में। मुझे देखो, मैंने क्या कम झेला है, और वो नाजिया, रजिया कम सख्ती करती है उसके ऊपर। लेकिन ऐसे वक्त में नाजिया जैसी अथरी भी सास और बहू की खिदमत करके ना सारी दुनिया की वाह-वाह समेट रही है, पर तू बैठी रहना, बस ना जा। पर मुझे तो जाना पड़ेगा ना, सब लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, कहेंगे क्या तरबियत की है बेटी की। अब क्यों आ रही है ज़किया? मोनस का फोन आया था, मैंने सोचा आपको बता दूं। मोनस को कह दे ये ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है। अब घर बिठा लिया ना लड़की, तो घर ही बैठे हो तो। हाँ, और मेरी मिजाज पुरसी के लिए भी आने की कोई जरूरत नहीं उसे। ये सब मैं तो नहीं उनसे कह सकता, आप खुद ही कह दें। हाँ, तू क्यों कहेगा? बड़ा ताबेदार सास का देखो। मुरझा के रह गया मेरा बच्चा, ना हंसता है ना मुस्कुराता है। अगर इसकी परेशानियां दूर करने की औकात नहीं है ना ज़किया की, तो उससे कह दे कि मेरी मिजाज पुरसी करके सवाब कमाने की भी कोई जरूरत नहीं उसे। मैं तो कहती हूँ आज आने दे इसे, देखना कैसे साफ साफ बात करूंगी मैं उससे। माहीन, तुझे भी जाना चाहिए था ना उनके साथ, उस घर से तेरे भी तो रिश्ते हैं। जानती हूँ ताई, और उन रिश्तों की कदर है मुझे, एहतराम भी है मेरे दिल में, लेकिन इस वक्त मुझे सब किस रिश्ते को बचाने के लिए भेज रहे हैं ये भी जानती हूँ। नहीं तो इसमें क्या बुरा है? देख, अभी तो सुलह की गुंजाइश है, आगे वो भी नहीं रहेगी। रिश्तों की कदर करना सीख। अब तो मेरी रोशनी को ही देख ले, किस चीज की कमी है उसमें। 22वां साल लग गया है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी। बन जाएगी खाला। खैर, बीच में वो हमारे रिश्तेदारों में एक उम्मीद तो बनी थी, तो जानती तो है वो शाइस्ता और उसका बेटा, लेकिन वहां से तो ऐसी चोट खाई है रोशनी ने कि अभी तक दुखी है। दुखी? उसने तो खुद इनकार किया था ना।
इनकार वो तब करती ना जब वो लोग रिश्ता देते, बल्कि हमारे सर पे तो जूती मारी है उन्होंने, इतनी बेइज्जती की है। तो मेरी रोशनी को देखो, इतने ख्वाब और इतनी उम्मीद बना के बैठ गई थी। इसलिए कहती हूँ रिश्तों की कदर कर। मेरी रोशनी तो उनके घर भी पहुंच गई और आखिर में वो लोग क्या निकले? मतलब उनका रिश्ता नहीं आया था और आपका दबाव नहीं था रोशनी पे कि वो कबूल करे? उसने खुद इनकार नहीं किया था? हाय अल्लाह, मतलब तुझे कुछ नहीं बताया रोशनी ने? मुझे तो लग रहा था तुम दोनों पक्की सहेलियां हो, वो तो मुझसे पहले तुझे सब कुछ बताती होगी। देख माहिन, तू रोशनी से ना कुछ जिक्र मत करना कि मैंने सब कुछ तुझे बता दिया है। देख वो बहुत लड़ाई करेगी मुझसे, मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। नहीं, आप बेफिक्र हैं खाला, मैं नहीं बताऊंगी उसे कुछ। ये समोसा खाएं। छोड़ इसको। देख माहिन, तू सच बता रही है ना, कुछ नहीं बताएगी ना उसको? देख माहिन, तूने अगर रोशनी को बता दिया ना तो वो लड़ाई करके ना कई दिन तक कमरे में बंद रहेगी। हाय अल्लाह, ये मेरा अजाब है। वैसे अल्लाह हिदायत दे तुम लड़कियों को, उसको भी और तुझे भी। एक ब्याती नहीं और दूसरी ब्याह के निभाना नहीं जानती। बेफिक्र है खाला। हाँ, टेंशन हो गई मुझे। हाँ है, न शर्म न लिहाज, अकेली उठ के आ गई है। एक लड़की काबू में नहीं है तेरे। अम्मा वो नहीं मान रही, जिद पे अड़ गई है, तो मैं क्या करती? अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना उससे। लो, अगर अपने उमर ने ऐसी कोई बात की होती ना तो सब ने उसको फेंटी लगानी थी, इतनी कि तीर की तरह सीधा कर देते उसे। तेरे से एक लड़की काबू नहीं हो रही है। और वैसे मैं मान ही नहीं सकती कि ये सब कुछ माही ने किया है। तूने खुद पट्टी पढ़ाई है उसकी। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? कौन सी माँ है जो ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर बसा रहे? हाँ, तेरे जैसी माँ। बताओ भाभी, कभी मेरी माही ने तुमसे कोई बदकलामी या बदतमीजी की हो? वो तो हमेशा सबकी इज्जत ही करती है। इसी बात का तो रोना है। हम उसके साथ भले थे, वो हमारे साथ। अरे फिर ऐसा क्या दिमाग घूम गया उसका? अगर उमर से कोई गिला शिकवा है तो हमें बताए, जिसकी गलती होगी हम पूछेंगे, चाहे वो हमारे बेटे की क्यों ना हो। लेकिन वो तो सारे लिहाज ही भूल बैठी है। उमर की गलती हो ही नहीं सकती, लिखवा लो मुझसे। लेकिन अम्मा, लोग तो बातें बना रहे हैं ना कि पता नहीं उमर ने और हमने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े इस लड़की पर, जो मैके से यहाँ आने पर राजी नहीं हो रही। वैसे ज़किया, लोग तो बातें बना रहे हैं मेरे बच्चे पर कि खुदा ना खास्ता मेरे उम्र में ही कोई नुक्स है। हम तो नेकी करके फंसे।
मुरझा सा गया मेरा बच्चा। अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, कोई सुख नहीं पाया उसने शादी करके। ऐसी होती हैं बीवियां। बीवियां तो दुख सुख में शौहर का साथ देती हैं। माँ बाप के कहे पे शादी कर ली और ये पाया उसने। जीती रहो, खुश रहो। अम्मा ने अभी अभी मुझे खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह खैरियत से वो वक्त लाए, खुशियों से गोद भरे। शुक्रिया जी। डॉक्टर ने तो आराम का कहा है, लेकिन इसके नसीब में आराम कहाँ। अपने भी सारे काम कर रही है, मेरे भी, और जिसको ये घर देखना चाहिए उसका तो पता ही नहीं। अम्मी बस करें, आपको डॉक्टर ने मना किया है, आप क्यों परेशानी ले रही हैं? अल्लाह किसी को माजूर ना करे, बिस्तर से ना लगाए बस किसी को। हाय अल्लाह, फिर वही बातें। कहाँ की हो गई तू माजूर? अल्लाह सलामत रखे, अच्छे की दुआ करते हैं। अम्मा माजूरी तो माजूरी होती है ना, साल भर की हो या फिर महीनों की। मैं तो अभी बिस्तर से उठने वाली नहीं हूँ। बाथरूम तक जाने के लिए मैं नाजिया की मोहताज हूँ अम्मा। और इसकी हालत है ऐसी अम्मा कि ये सब कुछ देखे। इतनी दुआओं के बाद अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ने ये दिन दिखाया। अगर खुदा ना खासा कोई हर्ज मर्ज हो गया अम्मा, तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? बस करिए, बस परेशान मत। तुम्हें चची को इन हालात में यहाँ नहीं रहना चाहिए था। उनको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन सब में चची का कोई कसूर नहीं है। कसूर फिर किसका है उमर? कम से कम तुम ही बता दो कि इस सारे मसले की वजह क्या है आखिर। माहिन तो हमें कुछ बताएगी नहीं, सिवाय इसके कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो क्या ये वजह काफी नहीं है? तुम क्या चाहते हो? मनस, मैं किसी को जबरदस्ती अपने साथ बांध के तो नहीं रख सकता ना। जब उससे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे इतनी नफरत है उसको, तो फिर मैं खुद कैसे? अच्छा, मैं चलती हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताई। तुम्हें आना था तो हमारे साथ ही आ जाती। आप जा रही थी और मुझे पैकिंग करनी थी। अस्सलाम वालेकुम दादी। तबीयत कैसी है आपकी ताई? आप जा रही हैं? हाँ, पर तुम कहती हो तो मैं रुक। नहीं, मैं सामान रखती हूँ। मैं निकलती हूँ, फिर बहुत देर हो जाएगी।
अच्छा हुआ जो तुम अपने घर आ गई माही। ताइमी का परहेज का खाना बनता है? तुम रहने दो, अभी तो आई हो, मैं बना लूंगी। अभी आप कह रही थी कि मेरा अपना घर है, और फिर तकल्लुफ क्या? मैं बना लेती हूँ, आप आराम करें। एक बात पूछूं? पूछे। अम्मी अब्बू की तबीयत चच्ची या फैमिली प्रेशर पे आई हो या दिल से वापस आई हो? कोई तीसरी वजह भी तो हो सकती है। वो क्या? लौट आई हूँ ना, इतना काफी है। हमेशा के लिए लौट आई हो, ये इत्मीनान हो जाए तो काफी है। तुम्हारे और उम्र के दरमियान कोई आ गया था क्या?